अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई है, बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इसको सोशल मीडिया के ऊपर डाला है। ये दरअसल किसने लीक की है? क्या ये फ़ोन से रिकॉर्ड की गई है या किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी ने इनको ये जो है बैरिस्टर शहजाद अकबर को लीक की है? इसके ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये बजट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं क्या, किन मामलात के ऊपर और किन इश्यूज़ के ऊपर इनके आपस में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और कल शहबाज शरीफ ने जो सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है उसमें किन जो मसाइल के हवाले से बातचीत की गई है। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ये जो टैक्स के हवाले से जो टैक्स एग्जेम्पशन दी जाती हैं, जो अ, अमीर और जो मरात याफ्ता तबका है उसके हवाले से 57 अरब रुपए की जजेस, जर्नेल और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स एग्जेम्पशन दी गई हैं, वो किन मामलात के ऊपर दी गई हैं, इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की ऑडियो लीक के हवाले से। आपने देखा होगा कि ये ऑडियो लीक से पहले एक इमरान खान की तस्वीर जो है वो लीक की गई थी सोशल मीडिया के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट में वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो अटेंड कर रहे थे इमरान खान, ये जो नैब केस था उसके हवाले से। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और ये कहा था कि तादीबी कार्रवाई की जाए जिन जो लोग मुलविस पाए गए या पाए जाएँ इस जो भी तस्वीर को लीक करने के हवाले से। लेकिन उसके बाद मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया। फिर हमने देखा है कि ये काफ़ी दिनों से पीटीआई की तरफ से ये सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा था कि बहुत जल्द मुर्शिद की जो है वो ऑडियो भी लीक होगी, जो उन्होंने जजेस के साथ बातचीत की है जो सुप्रीम कोर्ट में, वो इमरान खान की जो ऑडियो है बहुत जल्द सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली है। फिर कल हमने देखा है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर ने लंदन से बैठ के जो है इसको रिलीज़ किया है सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान में रिलीज़ करने या जो भी करता तो उस हवाले से उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, तो ये सोच समझ कर जो है पाकिस्तान से बाहर बैठ के किसी शख्स ने जो है इसको रिलीज़ करवाया गया है। तो इसके ऊपर भी कि क्या ये जो ऑडियो लीक है जो इमरान खान की आई है सोशल मीडिया के ऊपर, ये किसी ने कोर्ट रूम के अंदर बैठ के मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड की है या ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो आर्काइव्स हैं उसमें से किसी ने ये जानबूझ के ये जो कॉपी है इसकी वो लीक कर दी या ये जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको दी गई है। तो अगर ये आप बज़ाहिर जो ऑडियो है सुने, ये जो इमरान खान की आवाज़ है और जो जजेस के साथ वो मुखातिब हैं, फिर जजेस उनके साथ मुकालमा कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में बतौर अगर रिपोर्टर जाएँ तो बड़ी ही स्लो आवाज़ आती है, जो ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते हैं, जो जितने विजिटर्स हैं, इवन जो मीडिया का कॉर्नर बना हुआ है उसमें भी जो स्पीकर्स लगे हुए हैं उससे इस तरह क्लियर आवाज़ नहीं आती। और दूसरा जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी कार्रवाई को आप रिकॉर्ड करें तो उससे एको आती है। फिर अगर फ़ोन के साथ बतौर एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी मैंने बारहा मुख्तलिफ जो है इस तरह की रिकॉर्डिंग्स की हैं, मुख्तलिफ जो लोगों से मौक़िफ़ के लिए गया या उसके साथ साथ जो बारहा कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़े, तो अगर फ़ोन से रिकॉर्ड की जाए तो उसकी एक तो एको, फिर नॉइज़ और उसके साथ-साथ जो डिस्टॉर्शन होती है फ़ोन से जितनी भी रिकॉर्ड की जाएँ ऑडियोज़, वो वाज़ेह हो जाती हैं। ये जो इमरान खान की ऑडियो लीक की गई है, ये ओरिजिनल है। इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो डिवाइसेज़ हैं, जिससे ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, इस आप पूरी इस रिकॉर्डिंग में सुने तो कहीं भी आपको एको नहीं आएगा, कहीं डिस्टॉर्शन या नॉइज़ नहीं है, या जो कोर्ट रूम के अंदर का एक जो एटमॉस्फेयर होता है, बाज़ औक़ात लोग खाँस रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सरगोशियाँ होती हैं, वो कोई इसमें जो है वो ये जो ऑडियो लीक है इसमें नहीं हुई। तो इससे एक बात तो कन्फर्म हो रही है कि ये ओरिजिनल जो सुप्रीम कोर्ट की आर्काइव्स हैं, जहाँ पे ये सारी रिकॉर्ड हो रही होती हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयाँ, ये उससे लिया गया कोई ऑडियो का जो है इमरान खान का जो बात करने का जो एक पूरा क्लिप है, ये कोई टेलीफ़ोन से रिकॉर्ड करने वाली ऑडियो नहीं लगती। फिर मैंने इसका मज़ीद इसके लिए कि एनालिसिस किया जाए कि क्या वाक़ई ये जो ये इमरान खान की ऑडियो है, ये सुप्रीम कोर्ट के अपनी ही आर्काइव से या जो अपनी जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होती हैं उससे ली गई है या किसी कोर्ट रूम के अंदर बैठे किसी रिपोर्टर ने या किसी पीटीआई के रहनुमा ने या वकील ने इसको रिकॉर्ड किया है। मैंने फिर इसमें आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब जस्टिस उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस थे तो उनका एक तनाज़ा हो गया था जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो उसमें जस्टिस जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा थे उन्होंने एतराज़ किया था और ये कहा था कि
جو اگری کیا گیا تھا جو سپریم جوڈیشل جو کمیشن تھا اس کی میٹنگ میں کہ ہم نے ان ججز کے حوالے سے وہ کرنا ہے، تو وہ جب یہ آپس میں ان کا تنازعہ زیادہ ہوا ججز کا، تو جو چیف جسٹس تھے اس ٹائم جو جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے سپریم جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی کی ریکارڈنگ تھی وہ پبلک کر دی تھی۔ آپ وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل جو کمیشن کی جو کارروائی ہے اس کی ریکارڈنگ سنیں، اور اس میں یہ والی سنیں عمران خان کی، تو 100% آپ کو جو ہے وہ سملیرٹی نظر آئے گی۔ اس طرح لگتا ہے کہ جو سیم ڈیوائسز سے ریکارڈ کیا گیا ہو، جو سپریم کورٹ کا اپنا ایک ایکوپمنٹ ہے جو ریکارڈنگ کا، اس سے تو یہ ایک بات کنفرم ہوتی ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ کی ریکارڈنگ تھی، اور یہ جو عمران خان کی جو ریکارڈنگ ہے، یہ جو ابھی کل لیک ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، دونوں میں 100% سملیرٹیز ہیں ان ٹرمز آف جو اس میں عمران خان اور جو سپریم جوڈیشل کمیشن کی ریکارڈنگ تھی اس میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، خاص طور پہ جو کوالٹی آف وائس ہے، جو ریکارڈنگ کی پچ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر کوئی ہلکا سا جو نوائز آ رہا ہے تو وہ دونوں جو ریکارڈنگ ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ سیم ڈیوائسز سے کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک جیسی سملر جو ہے وہ آواز کی کوالٹی ہے۔ تو ایک بات اس سے جو واضح ہوتی ہے کہ یہ کسی نے سپریم کورٹ کے جو اندر سے بیٹھ کے کسی نے ریکارڈ نہیں کی موبائل فون سے، بلکہ یہ کسی نے سپریم کورٹ کے اندر سے ہو سکتا ہے کہ جو آرکائیو ڈپارٹمنٹ کے ہوں، انہوں نے کسی نے لیک کر دی ہو یا جو بھی ہے۔ یہ تو اس کے اوپر تحقیقات سپریم کورٹ اگر کروائے گی چیف جسٹس صاحب تو اس سے ہی کنفرم ہوگا، لیکن یہ بات اس سے واضح ہو رہی ہے کہ یہ ریکارڈڈ جو ہے وہ اوریجنل اور جینون جو سپریم کورٹ کی اپنی ریکارڈنگز ہوتی ہیں، یہ اس سے لی گئی ہے ریکارڈنگ، یہ کسی باہر کے بندے نے نہیں کی۔ بہرحال اس کے اوپر جو بھی اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ ضرور کروں گا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کل سے بجٹ کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہی تھی۔ جو پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما ہیں، خورشید شاہ نے اور دیگر جو ہیں، انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا بجٹ کے حوالے سے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی آپس میں ملاقات ہوئی کل، اور اس حوالے سے جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا کہ جو شہباز شریف تھے انہوں نے صدر آصف علی زرداری کو جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے وہ کیا، بتایا، بریف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر جو سندھ کے حوالے سے پروجیکٹس ہیں یا اوورال جو پروجیکٹس ہیں ڈیولپمنٹ کے، اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن جو میری اطلاعات ہیں ایک تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو تحفظات میں پیپلز پارٹی کا ایک یہ بھی ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا جا رہا ہے اس پہ ابھی تک فی الحال پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو ابھی تک کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ پھر جو شہباز شریف صاحب کا جو دورہ تھا چائنا کا، اور اس میں جو سی پیک کے حوالے سے پروجیکٹس ہیں، ML1 ہے یا جو دیگر جو پاور پلانٹس کے حوالے سے جو جی ٹو جی کیے گئے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو ابھی تک کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ پھر کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں۔ یہ تو کچھ ایسے تحفظات ہیں جس کے حوالے سے یہ آپس میں ان کی جو ملاقات بھی ہوئی ہے شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میری اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ یہ جو وزارتوں میں شامل کرنے کے حوالے سے یہ سیریسلی اب وہ مسلم لیگ نون تو کافی عرصے سے آفر کر رہی تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی بھی اس کے حوالے سے سیریسلی سوچ رہی ہے، کیونکہ بجٹ میں جتنے بھی یہ اب بجٹ کے جو ٹف ڈیسیجنس ہوں گے وہ تو یہ حکومت لے لے گی، یہ پیپلز پارٹی اس کے بعد آئے گی، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس ایک ایکسکیوز ہوگا کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے پیش کردہ بجٹ تھا، ان کے اراکین جو ہے وہ کابینہ میں نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو وہ اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ مخالفت کرتے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا جو ہے جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید جو بجٹ ہے اس کے بعد ان کو امپورٹنٹ کچھ وزارتیں جو ہیں وہ دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، پھر سندھ کا جو شیئر ہے خاص طور پہ جو سیلاب کے بعد پیپلز پارٹی اس کو کنٹینیوسلی وفاق سے مانگ رہی ہے کہ جو باہر سے امداد دی گئی تھی، جو پلیجز تھے بیرونی، اور جتنا بھی ابھی تک ان کو ملا ہے حکومت پاکستان کو، اس میں اس کا جو سندھ کا شیئر ہے وہ دیا جائے۔ تو یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، پھر کچھ فنڈز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزارتیں ہیں اس کے حوالے سے کل جو آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سی پیک اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہے وہ اس حوالے سے بھی
एतमाद में लिया है सदर आसिफ अली जरदारी को। अब ये बजट के बाद पीपल्स पार्टी कब इसमें शामिल होती है वजारतों में, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर जो अपने अरकान हैं वो भी अपनी क़यादत से मुतालबा कर रहे हैं कि हम अगर हुकूमत को इस तरह ट्रेजरी बेंचेस पे भी बैठें और हुकूमत को हर हवाले से सपोर्ट भी करें और वजारतें ना लें, तो फिर ये एट द एंड ऑफ द डे अगर ये हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म होगा तो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी साथ साथ होगा। तो बजाय इसके कि बाहर बैठ के क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया जाए, हुकूमत का हिस्सा बनना जाए। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी शायद जो बजट की मंजूरी है उसके बाद जो वजारतों में भी शामिल हो सकती है। जो भी इस हवाले से कोई अपडेट होगी वो आपको ज़रूर बताऊंगा। अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। आपने देखा कि कल जो वजीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने इकनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया है कि पाकिस्तान ने जो ये माली साल अब ख़त्म हो रहा है 2023-24 का, उसमें जो हुकूमत की कारकर्दगी माशी तौर पे वो क्या रही है, वो तो आपने तमाम जो उन्होंने लाइव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, उसमें वो तमाम तर जो आईएमएफ के साथ क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान ने कौन सा टारगेट जो है फिस्कल ईयर में जो है वो पूरा किया है, किसमें पीछे रहे हैं, कितने कर्जे लिए गए, जो डॉलर है वो मार्केट से उठाने के हवाले से जो सवाल हुआ, उन्होंने उसको भी कंफर्म किया कि हाँ हमने मार्केट में जो ऑपरेशन किया गया था उससे परचेजेस भी किए हैं डॉलर के। तो ये तमाम तर जो ये था कल उन्होंने ब्रीफिंग में बताया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने नहीं बताया, उसमें ख़ास तौर पे जो 3900 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन दी गई हैं, जो मराद जो एक जो ऐसा तबका एलीट तबका है उसको दी गई हैं। उसमें फिर कैटेगरी दी गई है मुख्तलिफ, जो है कि ये किस कैटेगरी को कितनी टैक्स एग्जेम्पशन दी गई हैं, एक्सपोर्ट वालों को कितनी दी गई हैं, बाकी एग्रीकल्चर के हवाले से कितनी हैं। तो ये तमाम तो ऑलरेडी जो है वो रिपोर्टेड है, लेकिन इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो बड़ा मेरे लिए मैं समझता हूँ कि अहम है आपको बताना और शेयर करना। वो ये है कि जो जजेस हैं, जर्नेल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको जो पेंशन्स और दीगर जो मराद दी जाती हैं उसमें जो पेंशन्स और उसमें टैक्स एग्जेम्पशन है, उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स की एग्जेम्पशन दी हुई है। जैसे हम तनख्वाह लेते हैं या फिर उसके साथ साथ कोई अगर कोई पेंशन है तो उसकी एट सोर्स जो है वो टैक्स कटता है तनख्वाह लेने से पहले ही। तो इसमें जो है इनको ये एग्जेम्पशन दी गई है, जजेस हैं या जर्नेल हैं या बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको। और तो ये जो एग्जेम्पशन दी गई है इनकी पेंशन और दीगर जो मराद के हवाले से, वो 57 बिलियन रुपीज़ की है, यानी 57 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है पिछले, ये जो अभी माली साल कंप्लीट हो रहा है उसमें इन जो मराद याफ्ता जो तबका है उसको। तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो एचईसी का जो हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है वो कोई 66 बिलियन है, और सिर्फ एक मरात याफ्ता जो तबका है उसको 57 बिलियन रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। तो हमारी जो ये देखें कि जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कहाँ पे हैं। अगर यही इस तरह की जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं मुख्तलिफ ये ख़त्म कर दी जाएँ और ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर और वेलफेयर ऑफ द जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर लगाया जाए, तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करेगा। जितना आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बेहतर होगी, और जब आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी तो आप compete कर सकेंगे दुनिया भर में। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को अपनी ये जो प्रायोरिटीज़ हैं ये इनको दोबारा रिकंसीडर करना होगा, और ये जो इस तरह के जो पैसा जो टैक्स एग्जेम्पशन की मद में लीक हो रहा है जो, तो इसको ख़त्म करके जो आवाम की वेलफेयर के ऊपर जो है वो खर्च किया जाना चाहिए। उम्मीद है आज जो बजट आएगा उसके बाद भी आपके साथ तफसीलात जो हैं उस पे वो शेयर करूँगा। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।